हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? जैसे कि कल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया था, देखा होगा वीडियो, तो ज़रूर सोचोगे कि किस तरह से सटीक एनालिसिस था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों ने हमारे टारगेट अचीव कर लिए। जैसे ही निफ्टी ने कल का लो तोड़ा, वैसे ही 24,750 जो कि हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया। उसके बाद जैसे 24,750 और 24,800 मैंने बोला था सपोर्ट का काम करेगा, वहीं से मार्केट ने एग्जैक्टली आज का हाई तोड़ते हुए ऊपर की तरफ भी टारगेट दे दिया 25,000 और 25,000 के करीबन मार्केट ने फिर से एक बार कल का हाई तोड़ नहीं पाया और वहां से सीधा नीचे की तरफ चला गया। पूरा एनालिसिस देखेंगे कैसे आरएसआई वर्क करता है, कैसे डाइवर्जेंसेस वर्क होते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आरएसआई वर्क करता है वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कल का एनालिसिस छोटे सा क्लिप कैसे मैंने सेटिंग एनालिसिस दिया था उसको जरूर देखिए। ओके, नाउ वी आर एट 15 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे ही दोस्तों आज का जो लो है वो बहुत ही क्रूशियल है, वो गया नहीं, वो रिटेस्ट करने जरूर आया था, बाद में हैमर आया, बाद में मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब क्या, जब तक ये लो नहीं जाता तब तक हम बुलिश रहेंगे। जैसे ये लो जाएगा हमारा टारगेट अगला आएगा 24,800 जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा। वहां से अगर मार्केट घूमता है तो उसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन 24,800 तक अगर ये लौट जाता है तो मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 24,000 मार्केट तोड़ता है उसके बाद क्या, 24,750 जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, मैंने पहले ही बताया था। 24,750 और 24,800 इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। इस रेंज में जाके मार्केट क्या करता है वो देखना लाजमी होगा। नाउ वी आर एट द बैंक निफ्टी बेस। लेकिन अभी के लिए मार्केट को क्या क्रॉस करना पड़ेगा, आज का जो हाई बना है 55,875 का, उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो हम बिल्कुल बुलिश नहीं होंगे। वहां से मार्केट फिर से रिवर्सल दे सकता है और एक कंसोलिडेशन फेज में फिर से मार्केट 2-3 दिन के लिए घूम सकता है। ये मेरा अगले वीक का एनालिसिस है। अगर नीचे जाता है मार्केट तो क्या, अगर मार्केट 55,360 इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, ओके, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है प्रॉपरली कोई कैंडल, तो क्या होगा, अगला टारगेट निकल के आएगा हमारा 55,066 या फिर 55,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहती है। वहां तक मार्केट जाने की जरूर कोशिश करें, या फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये दो टारगेट के लिए हमें तैयार रहना होगा, जो कि कब आएंगे वो पता नहीं। जैसे जैसे लेवल टूटते जाएंगे वैसे आगे के टारगेट अनफोल्ड होते जाएंगे। नाउ वी आर एट द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों, जैसे ये लो जाता है वैसे हमारी जो टारगेट है 24,800 और 24,750, ये दोनों टारगेट के लिए मार्केट जाएगा और वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके क्या करेगा, उस रेंज में जाके क्या करेगा, मैंने बताया था आपको कि वहां पे जाके हम देखेंगे तब मार्केट क्या करेगा। जैसे मार्केट ने लेवल थोड़ा सुबह हमारे टारगेट अचीव हो गए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने सीधा ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन कल कहा है क्रॉस नहीं किया। इसी तरह से मार्केट में देखना पड़ता है हाई एंड लो कैसे वर्क होते हैं ऑन डेली बेसिस। ओके, अभी हम सीधा चलेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम देखेंगे आरएसआई कैसे वर्क होता है। ओके, अभी हम हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑन निफ्टी चार्ट्स। क्यों लेके आया हूँ? निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्कैल्पर्स। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे मार्केट कैसे मूव करेगा। लेकिन दोस्तों हर एक का काम नहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करना, क्योंकि बहुत सालों का मेहनत, बहुत सालों का एक्सपीरियंस के बाद ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना, नहीं तो बुरी तरह से फँसोगे। ओके, 1 मिनट का टाइम फ्रेम टॉप या बॉटम पकड़ने में काम आता है, लेकिन आप कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर क्या करेगा आपको पता नहीं है। बड़े प्लेयर के हाथ में होता है मार्केट को चलाना है, आपके हाथ में नहीं है। आपके छोटे से पैसों से मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। सो आप कभी भी अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट के बारे में सोचो, उसके लेवल के ऊपर वर्क करना है। जैसे ही कोई चार्ट पैटर्न दिखता है, कोई लेवल टूटी है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि बॉटम बन गया या फिर टॉप बन गया, तब हम एंट्री लेके बायस नहीं हो सकते। जब तक हाई एंड लो नहीं टूटे तब तक आप बायस नहीं होंगे। ओके, अभी इस चार्ट पे हम क्या देखने वाले हैं? इस चार्ट पे हम देखेंगे आरएसआई कैसे वर्क करता है। ओके, सो हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस लाइन एंड दिस लाइन्स। ओके, यहाँ पे क्या है, बुलिश डाइवर्जेंसेस आरएसआई में। ओके, दिस इज आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंसेस जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसे ही इसने ये लेवल को तोड़ दिया वैसे ही मार्केट बुलिश हो गया। ओके, लेकिन कल के हाई को एक क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से मार्केट सीधा और डाउनफॉल आता है। राइट, कई लेवल्स होती है जहाँ पे देखना पड़ता है कि आरएसआई कैसे आपको
एक सिग्नल देता है कि मार्केट गिरते जा रहा है, लेकिन आरएसआई है जो नया लो नहीं बना रहा है, वो आपको देखना पड़ता है क्योंकि ये वाला लो था, ये वाला हायर लो बनाता है, राइट? और ये वाला लोअर लो बना रहा था। देख रहे हो आप? सो इसके हिसाब से पूरा अपोजिट है। अगर ये अपोजिट चल रहा है आरएसआई, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो बेयरिश ट्रेंड था वो खत्म होने वाला है, कहीं न कहीं रिवर्सल आने वाला है, वो हमें सिग्नल मिल जाता है। और मैंने पहले ही बोला था 24,750 और 24,800 के बीच मार्केट कुछ ना कुछ करेगा, और एग्ज़ैक्टली वही से रिवर्सल आया। और मैं आपको ऑप्शन का चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैसे ऑप्शन ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आप गलत ट्रेड में बैठ रहे हो ना, तो आपका पूरी तरह से जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। टारगेट आने पर आपको निकलना भी पड़ेगा। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ। आज देखिए, यहाँ पे मार्केट आ गया, उसके बाद क्या किया मार्केट ने? ये वाला टॉप बना दिया। लेकिन उसके बाद ये वाला लो फिर से नया जनरेट हो गया। मतलब जो ये इस प्रॉफिट में बैठे थे, वो पूरा उनका प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम, जो ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे 250 था, वो डबल हो गया। लेकिन वही 250 वाला 50% लुढ़क गया। अगर आप गलत ट्रेड में बैठ गए, तो आपका पूरा कैपिटल 100 हो जाएगा। या फिर बहुत बुरी तरह से आपको लॉस देके जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ द वेरी, वेरी डेंजरस। जब तक आपको पूरी तरह से उसका नॉलेज नहीं है, जब तक आपको पूरी तरह से पता नहीं है क्या करना है, तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ओके? ना दोस्तों, अभी जो मैंने ओपन किया है, वो है 24,750 सी का चार्ट, 29 मई का। एक ही ओपन किया। जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है यहाँ पे 24,750 जब लेवल आई थी, तब इसका प्रीमियम जो था, जो स्टार्टिंग से था, क्या था? 383। वो कहाँ तक ड्रास्टिकली गया? 196। मतलब क्या? करीबन 50% डाउन हो गया। वहीं से मार्केट क्या करता है? घूमता है 196 से, तो ये वाला टारगेट अचीव होता है, वो है 453। मतलब क्या? ऑलमोस्ट डबल हो गया, 100% रिटर्न, राइट? जिन्होंने भी बॉटम में पकड़ा होगा ए लेवल पे 242 पे, ए लेवल, उनके लिए ये तो टारगेट देके गया मार्केट। जिन्होंने यहाँ पे लिया उनके लिए प्रॉफिट था। लेकिन जो जिनको लग रहा था कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है, अगर उन्होंने वहाँ पे बाय कर लिया, तो उनका क्या? जिन्होंने समझो यहाँ पे ले लिया 450 पे, बाद में क्या हुआ? मार्केट ड्रास्टिकली डाउन होके फिर से 196, राइट? मतलब क्या? पूरा उसका 50% वाइप आउट हो गया। अगर 400 पे पकड़ मोटा-मोटी तो 200, मतलब 50% डाउन हो गया। अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता यहाँ पे, तो सीधा 50,000 रह जाता उसके हाथ। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की गेम है। यहाँ पे सही समय पे जो प्रॉफिट था, उसको बुक भी करना पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो रुक गया, उसका प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ओके? अभी हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। जैसे मैंने बोला था, जैसे कि रेंज तोड़ेगा मार्केट, वैसे ही ये अगर कल का लो तोड़ता है मार्केट, तो 54,300 के नीचे जैसे क्लोजिंग देता है मार्केट, मैंने बोला था कि ये वाले टारगेट हमारे अचीव होंगे, और वहीं पे टारगेट अचीव हो गया था हमारा। सो बैंक निफ्टी ने भी हमारा टारगेट दे दिया, और वहीं से एग्ज़ैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है बैंक निफ्टी। लेकिन यहाँ पर भी कल कहा है, जो कि मैंने बोला था कि अगर उसके ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तो हम बुलिश नहीं हो पाएँगे। या तो साइडवेज़ रहेंगे या फिर नीचे बेयरिश रहेंगे। जिस साइड रेंज छोड़ेगी उस साइड हम ट्रेड लेंगे। सो यहाँ से भी ट्रेड बनता था निचले साइड, जो कि मार्केट ने यहाँ पे हमें अच्छी तरह से दिया है। सो आज दोनों तीनों तरफ हमें ट्रेड मिले हैं, और अच्छी तरह से प्रॉफिट भी हुआ है। बैंक निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। हमारे जो मैंने कल के टारगेट दिए वही रहेंगे सेम, एज़ पर आवर एनालिसिस। अगर ये लेवल तोड़ता है मार्केट कल के दिन, आज का लो, तो ये वाला मोटा-मोटी टारगेट 54,750, वहाँ तक मार्केट जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। ये मेरा एनालिसिस है। बाद में अगर वहाँ से टूटता है, तो ये वाले लेवल 54,500, वहाँ तक मार्केट जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। ओके, सो ये मेजर अगले टारगेट रहेंगे अगर ये लो जाता है तो। अगर ऊपर की साइड टूटता है, तो फिर से ये वाला 56,250, ये वाली लेवल की तरफ मार्केट बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले उसको ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करना पड़ेगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो। अगर इस रेंज में मार्केट रहता है, तो ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका
जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है, वहाँ पे मोस्टली टाइम वैल्यू खाई जाती है क्योंकि अभी एक्सपायरी नियर आ जाएगी थर्सडे के दिन। सो बच के रहना और मंथली एक्सपायरी भी है। सो देखना कि एग्ज़ैक्टली मार्केट कौन-सी रेंज को तोड़ता है। जब रेंज तोड़ेगा या फिर कोई पैटर्न बनेगा, डबल टॉप, डबल बॉटम, तब जाके ट्रेड लेना। ओके? ये तो बैंक निफ्टी के लिए, अभी चलते हैं निफ्टी की चार्ट। निफ्टी में क्या दिखता है हमें? निफ्टी में जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब हम बेयरिश नहीं होंगे। 24,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे। अगर वो रेंज तोड़ता है तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, हमारा अगला टारगेट रहेगा 24,000, उसके बाद 23,750, ये मेजर टारगेट रहेंगे नीचे के साइड, अगर ड्रास्टिकली मार्केट तोड़ता है तो। लेकिन इंट्राडे के लिए मेजरली 24,500, ओके? उसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे। और ऊपर की साइड अगर मार्केट ये वाला हाई तोड़ता है, तो मार्केट 25,400, 25,500 उस लेवल तक मार्केट जाने की ज़रूर कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जब तक 25,250 और 25,350 ये वाली लेवल जो है, जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर लेता ना, आप फुल्ली बेयरिश मत हो जाइएगा दोस्तों। ये अगर मार्केट तोड़ता है, तो भी उस रेंज में मार्केट फँसेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, जब तक ये रेंज के बाहर मार्केट निकलता नहीं, ये बहुत बड़ी लेवल है। जहाँ पे मार्केट बार-बार रिवर्सल दे रहा है, बार-बार वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग बेस पे हमें मिल नहीं जाती, तब तक हमारे टारगेट अचीव नहीं होंगे। ओके? सो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, तब भी 26,000 के बारे में सोचिएगा दोस्तों। सो ये था मोटा-मोटी लेवल्स, हमने सटीक एनालिसिस दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।